एक गांव में कमला नाम की बूढ़ी दादी रहती थीं। उनका बेटा था अजय और बहू थी रीना। अजय शहर में नौकरी करता था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी रीना संभालती थी। कमला दादी बहुत सीधी और प्यार करने वाली थीं। वह रोज अपने पोते के लिए कहानी सुनाती और घर के छोटे मोटे काम भी करती। लेकिन रीना को दादी की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हमेशा सोचती थी कि दादी की वजह से खर्च बढ़ता है। एक दिन रीना गुस्से में बोली, अजय, या तो ये बूढ़ी औरत इस घर में रहेगी या मैं। अजय अपनी पत्नी के डर से कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। दादी सब सुन रही थीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, लड़ाई मत करो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। रात के समय दादी अपना पुराना सा बैग लेकर घर से निकल पड़ी। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें सुनसान थीं। दादी चलते चलते थक गईं और एक बस स्टैंड पर बैठ गईं। तभी वहां एक छोटी लड़की आई। उसने दादी को पानी दिया और पूछा, दादी, आप अकेली क्यों बैठी हो? दादी ने मुस्कुराकर कहा, बस बेटा, किस्मत मुझे यहाँ ले आई। लड़की अपने पिता को बुलाकर लाई। उसके पिता एक बड़े स्कूल के मालिक थे। उन्होंने दादी की हालत देखी और उन्हें अपने घर ले गए। धीरे धीरे दादी उस घर का हिस्सा बन गईं। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करने लगे। दादी रोज बच्चों को अच्छी बातें सिखाती। उधर अजय के घर में परेशानियां शुरू हो गईं। अजय की नौकरी चली गई और घर में पैसे की तंगी हो गई। रीना भी अब दुखी रहने लगी। एक दिन अजय उसी स्कूल में नौकरी मांगने पहुंचा। वहां उसने अपनी मां को सम्मान के साथ बैठे देखा। बच्चे उन्हें दादी मां कहकर घेर रहे थे। अजय की आंखों से आंसू निकल पड़े। मां, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रीना भी रोते हुए बोली, मां जी, हमें माफ कर दीजिए। कमला दादी ने प्यार से कहा, बेटा, बड़ों का अपमान कभी मत करना। जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत होती है, वहां हमेशा खुशियां रहती हैं। उस दिन के बाद अजय और रीना बदल गए। वे दादी को अपने घर वापस ले आए और पूरे सम्मान से रखने लगे। सीख, बुजुर्ग घर का आशीर्वाद होते हैं। उनका सम्मान करना चाहिए।